हत्या के केस में अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसको आगे जमानत किस आधार पर मिल सकती है, आपको इस बारे में आज मैं बताऊंगा। और साथ में ही बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है 9 मई 2024 का, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसे सेशन कोर्ट ने 302 के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे बेल पर रिहा कर दिया। अब मैं आपसे उन कारण की चर्चा करूंगा कि क्या आधार थे, किस आधार पर उस आरोपी, उस अपराधी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। तो साथियों, आपसे मैं केस शॉर्ट में चर्चा करूंगा केस के बारे में। ये जो केस है ये है जितेंद्र मोहन वाल्मीकि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से 9 मई 2024 को ये जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। साथियों, इस मामले में आरोपी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था वो आईपीसी की धारा 302, 364, 384, 201 के अंतर था। इन धाराओं से आप समझिएगा कि यह अपराध कुछ ऐसा था कि कुछ लोग हैं आरोपी जो एक व्यक्ति का अपहरण करते हैं, अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद उस सबूत को ही मिटा देते हैं जो सबूत थे। इस मामले में आरोपियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई 302 के अंतर्गत। बाकी धाराओं में भी अलग अलग सजा सुनाई थी, जो सभी सजा साथ भुगती जा रही थी अपराधी के द्वारा। अब इस मामले में जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई हाई कोर्ट में तो 3-4 ग्राउंड लिए गए, जिस आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। ये अगर आपके मामले में भी मौजूद हैं तो आपको भी इस आधार पे जमानत मिल सकती है, भले ही आपको आजीवन कारावास की सजा हो गई हो। तो साथियों, जो पहला जो पॉइंट था वो था कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है, मतलब परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है या कि जो साबित करे कि भाई इस व्यक्ति की ऐसी हत्या कर दी थी। मतलब चैन जोड़ करके इसमें साबित किया गया था कि हत्या हुई है, लेकिन जो चैन जोड़ी जा रही थी पुलिस के द्वारा उसमें कमियां थी। अब कमियां क्या थी? सबसे पहली बात, जो आरोपी व्यक्ति था, आरोपी व्यक्ति से पुलिस को कोई भी हथियार या फिर खून से लथपथ कपड़े बरामद नहीं हुए थे। मतलब ऐसा कोई भी सबूत नहीं था मामले में कि आरोपी के पास कोई हथियार जब्त हुआ है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया है, या फिर आरोपी जो कपड़े पहने हुए था उसमें कोई खून के दाग हैं जिससे ये साबित हो कि आरोपी वहां पर उसमें इन्वॉल्व था। ये पहला ये पॉइंट था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कॉल डिटेल। देखिए, आजकल बहुत सारे मामले कॉल डिटेल के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं और आरोपी को जो सजा है वो कॉल डिटेल के आधार पर ही सुनाई जाती है। लेकिन इस मामले में एक कमी ये भी थी, इस मामले में और भी आरोपी थे। उन आरोपियों के मध्य आपस में एक दूसरे को फोन किया गया था हत्या के एक दिन पहले। मतलब ये एक प्रकार से साजिश स्पष्ट हो रही थी कि इन लोगों के बीच आपस में बात हुई है। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसको जमानत पर रिहा किया गया, इस व्यक्ति के फोन से कोई कॉल नहीं की गई थी अन्य आरोपियों को, ना ही अन्य आरोपियों ने हत्या से पहले इस व्यक्ति को कॉल किया था। मतलब कि जो CDR जो आधार है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो आधार है इस मामले में, वो भी एक ग्राउंड बना आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोर्ट ने ये 2 ग्राउंड पाए, और अमूमन इस तरह के ग्राउंड बहुत सारे मामलों में मौजूद रहते हैं। तो आपको इन आधार पे अगर आपको सजा भी हो गई है सेशन कोर्ट से तो आपको जमानत मिल सकती है। इन आधार को आपको हाई कोर्ट में रेज करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।